मंडी बहावलदीन से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल शहर में हड़ताल से मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहें बेबुनियाद साबित हो गईं। शहर भर में तमाम कारोबारी मरकज, मार्केटें और दुकानें मामूल के मुताबिक खुली हैं, जबकि तजारती सरगर्मियां पूरी तरह बहाल नजर आ रही हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि किसी किस्म की हड़ताल का ना ऐलान किया गया है और ना ही कारोबार बंद रखने की कोई कॉल दी गई है। मलकवाल शहर में हड़ताल के हवाले से फैलने वाली अफवाहों के बरअक्स अमली सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई। सुबह से ही शहर की मरकजी शाहराहों, बाजारों और कारोबारी इलाकों में मामूल की चहल पहल देखने में आई। शहर बिला खौफ व खदशा रोजमर्रा खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। बिल्कुल जी, कोई हड़ताल वगैरह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मलिकवाल का बिल्कुल ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल रवान हुआ है। ताजर बरादरी अपने अपने कारोबार बिल्कुल चल रहे हैं और आवाम देख लो बाजार के कस्टमर भी हैं, ट्रैफिक भी है। वैसे भी कोई किसी किस्म की शटर डाउन हड़ताल नहीं है। ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਸ਼ੇ ਚੰਦਨ पे ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਹੈ। कोई हड़ताल चाल नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार। अच्छा, मलकवाल ਦਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ये बाजार सारा खुला, कोई हड़ताल नहीं, कारोबार सारे ठीक ठाक चल रहे हैं अपना। है हड़ताल मलकवाल में या मलकवाल तो हड़ताल को नहीं है, मलकवाल तो सारा खुले है सारे अपना। इस्लामाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक साने पर मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी शोक की फिजा कायम है। इसी सिलसिले में साहिवाल की इमाम बारगाह कैसर बतूल में एक ताज़ियाती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, उलमा कराम और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहिवाल से जानते हैं मलिक मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ियाती रेफरेंस के दौरान मुकर्रीन ने इस्लामाबाद के अफसोसनाक वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए शोहदा के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। तमाम मकातब फ़िक्र, उलमा इकराम, क्रिश्चियन कम्यूनिटी, सिख कम्यूनिटी का कहना था कि ऐसे वाक़यात कौम को तकसीम नहीं बल्कि मुत्तहिद होने का पैगाम देते हैं और मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। नमाज की हालत में बेगुनाह लोगों को जो मारा गया, पूरे कौम इस वक्त सोगवार है। तमाम मुसलमान अहलियान पाकिस्तान सब के सब मजम्मत कर रहे हैं और सब के सब सोगवार हैं। दुख में, इस दुख में हमारे साथ तमाम मसालिक के लोग, तमाम फ़िरक़ों के लोग शामिल हैं। आज बारगाह में ताज़ियत के लिए मेरे देवबंद के, साहिवाल के मशहूर उलमा किराम, अहले हदीस मसलक के उलमा किराम, अहले सुन्नत के उलमा किराम, हमारे क्रिश्चियन बरादरी के हमारे पादरी हजरात, शेख एजाज साहब, दीगर तमाम बुजुर्गान जमात, हमारे अहले सुन्नत के एहसान मुस्तफ़ा साहब और हाजी नदीम साहब, मुफ्ती अब्दुल समद साहब, अब्दुल बासित साहब, काफ़ी तादाद में कारी बशीर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, कारी मंजूर साहब हमारे बुजुर्ग हैं और कारी शफी साहब हमारे साथी हैं, निदार सिंह साहब, मतलब जितने भी मेहमानान गिरामी तशरीफ लाए हैं, तो मैं आप सब का मशकूर ममनून हूँ। मैं जिशा साहब की तरफ से, मेरे दोस्त हैं, हमारे सरबराह हैं, शुरू से हमारे साथी हैं, इनके तरफ से, मिल्लत तशय्युअ की तरफ से आप लोग हमारे इस गम में शरीक हुए। शेख साहब का भी, आप तमाम साथियों का, आपने अपना नुकसान समझकर, मुल्क का नुकसान समझकर, इस्लाम को नुकसान समझकर हमारे इस गम की घड़ी में हमारे साथ। मलकवाल में मुर्गी के गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरकारी निर्खनामा गैर मौसर, प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, अवाम में शदीद गम व गुस्सा। मलकवाल में मुर्गी के गोश्त की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं, जिसे महंगाई के सताई आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मार्केट कमेटी की जानिब से मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 519 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम शहर भर में दुकानदार सरकारी निर्खनामों को नज़रअंदाज करते हुए 605 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। ना मार्केटों में चेकिंग हो रही है और ना ही ग्राहक फरोशों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नजर आ रही है।
मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए खबर शामिल करते हैं MB न्यूज़ के रिपोर्टर जमशेद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बसंत के हवाले से आखिरी रोज़ सुबह 5 बजे तक गुड़ियाँ उड़ाएं, बेचे लगाएं, फुल मौज मस्ती करें। बसंत का आखिरी रोज़ और पतंग नायाब हो गई। दुकानों और मार्केटों से पतंगे गायब और लाहौरी हो गए परेशान। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले लाहौर में बसंत में 2 मरतबा बसंत मनाने की तजवीज़। मशावरत का आगाज़। लाहौर में रवायती त्यौहार बसंत को साल में 2 मरतबा मनाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आ गई है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से मुतल्लिका महकमों और इंतज़ामिया के दरमियान इब्तदाई सतह पर मशावरत शुरू कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा प्लान के तहत बसंत को मखसूस दिनों और सख्त हिफाजती ज़वाबित के साथ मुनक्किद करने पर गौर किया जा रहा है ताकि शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में सिविल डिफेंस, पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका अदारों से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक अगर बसंत को महफूज तरीके से मनाने का काबिल अमल फ्रेम वर्क तैयार कर लिया गया तो उसे साल में 2 मरतबा मनाने की इजाज़त दी जा सकती है, जिससे न सिर्फ सकाफ़ती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि मुकामी मुआशरत और सियासत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। ज़राए ने बताया कि हतमी फ़ैसला तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत और हिफाजती इंतज़ामात की मुकम्मल जाँच के बाद किया जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मज़ीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस लाहौर के रीजनल डायरेक्टर अमानुल्लाह मलिक के एक बयान के मुताबिक सेमेस्टर बहार 2026 में मैट्रिक, जनरल साइंस, FA, ICOM, एसोसिएशन डिग्री, BA, BS, मुतबादिल MA, BBA प्रोग्राम, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और टीचर ट्रेनिंग BEd प्रोग्राम्स में दाखिला जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 फरवरी मुकर्रर की गई है, जबकि PhD, MPhil, BS और जारी वज़रिया CMS अगले सेमेस्टर का दाखिला 17 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि तुलबा व तलबात को चाहिए कि वो अपने दाखिला जल्द अज जल्द जमा करवा सके ताकि बर वक्त दाखिला कन्फर्म हो सके। मज़ीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले लाहौर गुलबर की आम शाहराह कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर की छत पर मुस्लिम लीग काफ, मोअज़्ज़िज़, ताजरान और दीगर शख्सियात की मौजूदगी में रंगारंग बसंत फेस्टिवल की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मियाँ वहीद अहमद सदर मुस्लिम लीग काफ लाहौर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर गुलबर्ग की अहम शाहराह कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर की छत पर मुस्लिम लीग काफ, मोअज़्ज़िज़, ताजरान और दीगर शख्सियात की मौजूदगी में रंगा रंग बसंत फेस्टिवल की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मियाँ वहीद अहमद सदर मुस्लिम लीग काफ लाहौर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस मौका पर सदर मुस्लिम लीग काफ लाहौर मियाँ वहीद अहमद ने कहा, हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 25 साल बाद लाहौरियों को बसंत जैसे त्यौहार का तोहफा दिया और बसंत को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए, जिस पर हुकूमत पंजाब और लाहौर पुलिस को ख़ुराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियाँ वहीद अहमद ने छत पर बैठकर पतंगबाजी का मुशाहदा किया, दोस्तों के साथ बसंत से खूब महजूज हुए। इस मौका पर मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सीनियर नायब सदर कौमी ताजर इत्तेहाद सेंचुरी टावर चौधरी इरफान, सीनियर नायब सदर सेंचुरी टावर चौधरी अब्दुर्रहमान, मियाँ नाइम लतीफ़ पहलवान, अदनान खालिद, मोहम्मद उमर, दीगर अजीज़ो कारब ताजर रहनुमा भी शरीक हुए। मियाँ वहीद ने इस्लामाबाद तरलाई अमाम बारगाह खुदकश हमला की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ये हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोस कार्रवाई न सिर्फ पुरअमन शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी साजिश है बल्कि माशरती हम आहंगी और मजहबी रवादारी को सबोताज करने की कोशिश है। सदर मुस्लिम लीग काफ लाहौर मियाँ वहीद अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, के साथ ये एक खेल बनता जा रहा था, तो उसके ऊपर इतना बड़ा जो है इनिशिएटिव लेना और फिर उसके बाद SOPs पे, और मैं ख़ास तौर पे पूरी लाहौर की आवाम को और जो हमारे बाहर से आए हुए दोस्त हैं पूरे पाकिस्तान से, बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हैं लाहौर में, और आज जो लाहौर के अंदर इस तरह से है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना वो रिश्तेदार आपस में छतों के ऊपर नज़र आ रहा है कि वो यहाँ पे एक अजीब समा है। और ख़ास तौर पे जिस दिन पहली रात जो 12 बजे के बाद का
वो जोश व खरोश जो देखने के काबिल था, इस तरह का मैंने आज तक अपनी लाइफ में लाहौर के अंदर किसी भी इवेंट पे नहीं देखा, किसी त्यौहार पे नहीं देखा जो उस दिन जोश व खरोश देखा मैंने। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम था और ख़ास तौर पे उस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी आवाम को जिन्होंने SOPs का ख्याल रखा। मोटर बाइक आप देखिए कि जितनी भी मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रही है, किसी कोई भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जो है ना वो सेफ्टी रॉड ना लगे हों और हेलमेट के बगैर कोई जो आपने देखा होगा कि कोई जो है ना मोटरसाइकिल सवार भी बाहर नहीं निकला। और ख़ास तौर पे जो पतंग का साइज़ बताया गया, जो जिस तरह की डोर बताई गई है, जो उसके ऊपर QR कोड का बताया गया, सबको सामने रखते हुए लोगों ने अपनी खुशी को इस मर्तबा उस तरह से उसको ज़ाया ना हो और आइंदा इस पर कोई पाबंदी ना हो। मैं समझता हूँ कि लाहौर के लोगों ने वो पूरा काम किया है और ख़ास तौर पे जो वो एक फ़ज़ा जिस तरह से होती थी, हम लोग बचपन से ये देखते आए हैं कि यहाँ पे जो है ना छतें जो है ना वो अजीब मंज़र पेश कर रही होती थी वहाँ पे खानों की, और वहाँ पे जो मौसीकी जो फ़ज़ा में एक गूंज रही होती थी हर तरफ से, और फिर उसके साथ रंग बिरंगी पतंगों से और रोशनियों से आसमान एक अजीब मंज़र पेश करता था। आज वो 20-25 साल के बाद ख़ास तौर पे नई नस्ल को जिन्होंने कभी नहीं देखा था, अब उन्हें वो देखने को मिला है। तो मैं इस पर अपनी हुकूमत को ख़ास तौर पे वज़ीर आला को अप्रिशिएट करता हूँ। मियाँ साहब, लाहौर के अलावा दीगर अजला से भी जो है वो अपीलें आ रही हैं वज़ीर आला को कि हमें भी बसंत मनाने की इजाज़त दी जाए, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सबका हक़ है। अगर कोई चीज़ जहाँ से भी आवाम को कोई तफरीह का मौका मिलता है, जहाँ पे भी खुशी की कोई बात मिलती है, जहाँ पे भी लोगों को, और ख़ास तौर पे ये दुनिया के अंदर एक हमारा बड़ा सॉफ्ट इमेज आएगा, क्योंकि आप देखिए कि स्पोर्ट्स या कोई भी इस तरह की जो गेम है, इस तरह का जो खेल है, उससे जो है ना पता चलता है कि हम कितने एक दूसरे के लिए, यानी हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो हमें जिस तरह का हमारे हमसाये में दिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये तो बड़े यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं और बड़े दहशतगर्दी हमसे जोड़ी जाती है। हालांकि हम खुद सबसे ज़्यादा शिकार हैं और आज भी इन हालात के अंदर भी पाकिस्तान में देखिए जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, और मैं उस पर मजम्मत भी करता हूँ, बलूचिस्तान के वाक़े की भी और जो इस्लामाबाद में हुआ है उसकी भी मजम्मत करते हैं। और इतनी कीमती जानें हमारी जो यहाँ पे चले, बलूचिस्तान का तो कंट्रोल कर लिया और उनको वासिल जहन्नम भी कर दिया गया, और एक अच्छा खासा जो है ना वो पूरा उनका नेटवर्क जो है ना हमारी फोर्सेज ने पकड़ के उनको जो है ना वो उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो है इस्लामाबाद में जो हुआ, मैं समझता हूँ कि ये एक हमें डराने की, हमें जो है ना वो जिस तरह से हमारा हमसाया मुल्क कर रहा है, और आज वो जिनको एक प्रॉक्सी के तौर पे अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, मैं उनसे भी हमारी ये अपील है कि उनको ये सोचना होगा कि हम वो हमारे एक मुस्लिम बरादर हैं, और दूसरे नंबर पे हमने जो उनके लिए आज तक किया है उसको सामने रखते हुए उनको ये सोचना होगा कि वो जिनका भी खून बहा रहे हैं वो उनके भाई हैं, वो उनके जो है ना वो एक रिश्ता जो हमारा सबसे बड़ा है वो है हमारा दीनी रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता। उस रिश्ते से उन्हें ये सोचना होगा कि जिस तरह से चले हमें हमसाये के तौर पे या हमने जो उनकी खिदमत की है, जो उनको आज तक जिस तरह से उनको हमने पाला है, उनको सब कुछ छोड़ दें, लेकिन सिर्फ ये सोच लें कि वो जिस कलमे का जो कलमा वो पढ़ते हैं वही हमें, वही हमारा नबी, वही हमारा कुरान है, वही हमारा दीन है। तो अगर उनको ये उनकी प्रॉक्सी जो कफ़ार की प्रॉक्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए मेरा, तो यही है। और ख़ास तौर पे आज के दिन के लिए मैं फिर पूरे लाहौर की आवाम को ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने SOPs पे अमल करके अपनी खुशियों को दबाया। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। लाहौर गुलबर्ग की आम शाहराह कलमा चौक में वाक़िया सेंचुरी टावर सदर कौमी ताजर इत्तेहाद चौधरी इरफान ने मोअज़्ज़ज़ ताजरों के साथ बसंत का जश्न मनाया। इस मौके पर पीर महल से आए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में जिनमें तनवीर अख्तर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने बसंत को खूब इंजॉय किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर बसंत का जोशो खरोश अरूज पर, पतंगें, डोर, नायाब कीमतें आसमान छूने लगीं, मगर लाहौरियों का जोशो खरोश अरूज पर रहा। गुलबर्ग की अहम शाहराह कलमा चौक में वाक़िया सेंचुरी टावर सदर कौमी ताजर इत्तेहाद चौधरी इरफान ने मुअज़्ज़ज़ ताजरों के साथ बसंत का जश्न मनाया।
इस मौका पर पीर महल से आए मोअज़्ज़ज़ मेहमानों जिनमें तनवीर अख्तर और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने बसंत को खूब इंजॉय किया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत लाहौर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मुतालबा किया लाहौर की तरह दीगर इस्लाह में भी बसंत मनाने की इजाज़त दी जाए। खुशी के इस पुरमसरत मौका पर नौजवानों ने ढोल की ताब पर भंगड़े डाले, जबकि सदर सेंचुरी टावर चौधरी इरफान की तरफ से आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खाने का वसी एहतमाम भी किया गया। इस मौका पर चौधरी इरफान और तनवीर अख्तर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਆ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਮਗੀਨ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ। ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਛਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟਾਵਰ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਆਪ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲੋ ਹਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੁਮਕੇ और ਜਿਹੜੇ वो काटे, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ SOPs ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। SOPs ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਈਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ SOPs ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ SOPs ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਲਟੀਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲਟੀਨਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਬਸੰਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ CM ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਤਾਜਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਟਾਵਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ महल ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਆ ਜੀ। बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर।